मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी ने इस पेंटिंग के बारे में ज़रूर सुना है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पेंटिंग से जुड़ी और इसे बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो इस तस्वीर की तरह हर किसी को पता नहीं है, या यूं कहे कि सबसे छिपाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं ऐसी पेंटिंग के बारे में जिसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा था और इसके बावजूद ये पेंटिंग अधूरी है और दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर। मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से 1506 के बीच में बनाया था। 15 अप्रैल 1452 में इटली के विंची में जन्मे लियोनार्डो ना सिर्फ पेंटर थे बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट भी थे। उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी में काफी रुचि थी। किसी एक इंसान में इतनी खूबियां होना आम बात नहीं है, इसलिए उनके द्वारा बनाई गई हर एक पेंटिंग खास और रहस्यमयी है। इस पेंटिंग की कीमत क्या है आपको पता है? $830 मिलियन, यानी लगभग 5,712 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसी इस पेंटिंग में क्या खास बात है? कोई भी चीज बेशकीमती तब बनती है जब वो दुनिया में अपने आप में सबसे अलग और खास होती है। ये पेंटिंग भी कुछ ऐसी ही खास है। जितने राज इस पेंटिंग में छिपे हैं, जितने कंफ्यूजन इस पेंटिंग को लेकर है, उतने शायद किसी और पेंटिंग के बारे में नहीं होंगे। अब आपके हिसाब से $830 मिलियन की इस पेंटिंग को सबसे ज्यादा खतरा क्या होगा? सही कहा, चोरी का। और वो खतरा भी इस पेंटिंग ने एक बार झेला था। 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लॉरे म्यूजियम से एक आदमी ने इस पेंटिंग को चुराया था। जाहिर सी बात है कि उस चोर को बाद में पकड़ा गया और पेंटिंग को वापस ले लिया गया। वापस म्यूजियम में लौटने के बाद इस पेंटिंग की सुरक्षा बढ़ाई गई और इस बार इसे बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रखा गया। पाब्लो पिकासो ये भी एक बहुत महान पेंटर थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस महान पेंटर को मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी में गिरफ्तार किया गया था। जब इस पेंटिंग की चोरी हुई थी तो इसका इल्जाम लगा था पाब्लो पिकासो पर, लेकिन इस पेंटिंग की चोरी की थी उसी म्यूजियम में काम करने वाले एक वर्कर ने। दरअसल 2 दिन तो इस चोरी का किसी को पता ही नहीं चला और म्यूजियम 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी को यही लगा कि पेंटिंग म्यूजियम में ही कहीं दूसरी जगह पर रखी गई होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसे चुराने वाला वर्कर था विंसेंजो पेरुगिया। पेंटिंग को लेकर वो म्यूजियम के एक कमरे में छिप गया और म्यूजियम के बंद होने के बाद उस पेंटिंग को कोट में छिपाकर वो वहां से चुपके से निकल गया। लेकिन बाद में इस चोर को इटली में पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि विंसेंजो इटली का नागरिक था और उसका कहना था कि लियोनार्डो की पेंटिंग फ्रांस में नहीं बल्कि इटली के म्यूजियम में होनी चाहिए थी और इसीलिए उसने इस पेंटिंग को चुराया था। लेकिन करीब 2 साल अपने पास रखने के बाद जब वो पकड़ा गया तब पेंटिंग वापस पेरिस के म्यूजियम लाई गई और विंसेंजो को 6 महीने की जेल हुई। मोनालिसा आखिर थी कौन? इसके बारे में कई दावे हैं। एक दावा ऐसा किया जाता है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की ये पेंटिंग एक व्यापारी के बीवी को देकर निकाली थी। तो एक दावा ये भी है कि मोनालिसा कोई रियल लाइफ पर्सन नहीं थी बल्कि लियोनार्डो की इमेजिनेशन थी, एक ऐसी कल्पना जिसमें उनका खुद का प्रतिबिंब भी था। क्योंकि रिसर्च के दौरान जब लियोनार्डो का चेहरा मोनालिसा से मिलाया गया तो काफी हद तक दोनों के चेहरों में समानता थी। लेकिन ऐसा लियोनार्डो ने क्यों किया था, इसका जवाब देना मुश्किल है। इस पेंटिंग को पहली बार देखने पर एक महिला दिखाई देती है जो एक हल्की सी मुस्कान लिए सामने की ओर देख रही है, लेकिन इस मुस्कान में भी कई राज छिपे हैं। मोनालिसा की सिर्फ मुस्कान पर ही कई खोजकर्ताओं ने सालों तक रिसर्च की थी। किसी रिसर्चर को ये मुस्कान डरावनी दिखाई दी तो कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि इस मुस्कान के पीछे उदासी का भाव है। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में सबसे शॉकिंग बात क्या है आपको पता है? मोनालिसा एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक ऐसी 2 पेंटिंग्स हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कॉट, जिन्होंने करीब 10 साल तक इस पेंटिंग का अभ्यास किया था, उन्होंने रिफ्लेक्टिव लाइट टेक्नोलॉजी की मदद से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खोज की थी। उनका कहना था कि इस मुख्य पेंटिंग के नीचे लियोनार्डो ने एक और पेंटिंग बनाई थी जो शायद असली मोनालिसा की थी, लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से उन्होंने इस पेंटिंग में बदलाव किए। नीचे दबी हुई पेंटिंग को कंप्यूटर की मदद से जब रीडिजाइन किया गया तो ये चेहरा सामने आया। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर सबसे महंगी मोनालिसा की ये पेंटिंग अधूरी है? वैसे बारीकी से देखने पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये पेंटिंग अधूरी है। अगर आप गौर से इस पेंटिंग को देखें तो इसमें आईब्रोज दिखाई नहीं देती। तो क्या लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा की आईब्रोज निकालना भूल गए थे? इतने बड़े कलाकार से ऐसी मिस्टेक हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। मोनालिसा की पेंटिंग में आईब्रोज ना होने के पीछे ये वजह है कि लियोनार्डो ने पेंटिंग में काफी हल्की सी आईब्रोज निकाली थी।
इसलिए समय के चलते पिछले 500 सालों में वो धीरे धीरे सफाई के दौरान मिट गई। क्या आप यकीन करोगे कि लियोनार्डो ने अपनी इस पेंटिंग से एलियंस के बारे में भी एक चेतावनी देने की कोशिश की थी। जब इस पेंटिंग का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभ्यास किया गया तो इस पेंटिंग में कुछ लेटर्स मिले जिनका आकार काफी छोटा था, इतना छोटा कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना नामुमकिन था। जब इन लेटर्स को जोड़ा गया तो ये सेंटेंस बना ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्वियो, जिसका मतलब होता है जवाब यही छिपा है। तो लियोनार्डो को ऐसे कौन से सवाल का जवाब मिल गया था जो वो आने वाली पीढ़ी को इस पेंटिंग के जरिए बताना चाहते थे। रिसर्चर्स ने इस पेंटिंग के साथ कई तरह का अभ्यास किया, कंप्यूटर के जरिए इसे अलग अलग एंगल में जोड़कर देखा, और इसी कोशिश में जब उन्होंने इस पेंटिंग को ऐसे जोड़कर देखा तो शायद उन्हें वो जवाब मिल गया जो लियोनार्डो हमें बताना चाहते थे। रिसर्चर्स को इस पेंटिंग में एलियन की छवि दिखी। लियोनार्डो दा विंची को मिरर राइटिंग का तरीका बखूबी आता था और इसीलिए रिसर्चर्स मानते हैं कि उन्होंने अपनी पेंटिंग में मैसेजेस को छिपाने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये एलियन की तस्वीर ठीक उसी जगह पर दिखाई देती है जहां ये मैसेज लिखा मिला था। मोनालिसा की आंखों का जब कंप्यूटराइज्ड लेंस से अभ्यास किया गया तो रिसर्चर को मोनालिसा की आंखों में कुछ सिंबल्स दिखाई दिए जिन्हें खुली आंखों से देख पाना नामुमकिन था। साथ ही ये बात भी पता लगी कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए रंगों की 30 परतों का इस्तेमाल किया गया था। बोस्टन मैसेच्यूसेट्स की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के ग्राफिक्स डिजाइनर टेरेंस मेनन ने जब इस पेंटिंग का अधिक गहराई से अभ्यास किया और एक ही पेंटिंग को दो अलग अलग एंगल से जोड़ने की कोशिश की तो उन्हें भी एक अजीब हेलमेट पहने इंसान की छवि इसमें दिखाई दी। अब मिरर टेक्निक के जरिए दिखने वाली ये दो आकृतियां क्या महज एक आंखों का धोखा है या फिर सच में लियोनार्डो ने जानबूझकर इन्हें बनाया था? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप मुझे सुमित पाटिल फिल्म्स इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आपको वहां भी बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यही तक था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।